बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आपको इस चैनल में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहा जाता है। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे बीकॉम के अंदर पढ़ाया जाने वाला एक सब्जेक्ट जो कि बीकॉम के साथ साथ डिफरेंट प्रोग्राम में पढ़ाया जाता है, जिसमें बीबीए है, जिसमें एडीपी प्रोग्राम्स हैं जो कि डेवलपमेंट है नेक्स्ट यूनिवर्सिटीज़ की। उस सब्जेक्ट का नेम है जी इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस। इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस जो है ये प्योर बिज़नेस का एक सब्जेक्ट है, जिसके अंदर हमने क्या करना है, बिज़नेस की टर्मिनोलॉजीज़ पढ़नी है। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को फौरी तौर पे सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ हैं आपको मिलती जाएँ। इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस में सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ ही मैं यहाँ पे कुछ एक पैटर्न के हवाले से बता दूँ कि हमने टोटल कितने सवाल करने हैं और कितना अरसा में करने हैं जी। टोटल इसके सवाल जो होंगे स्टूडेंट्स, जिनके 20 या 22 के करीब होंगे जो हमने करने हैं, और ये विद इन 2 मंथ हमने इसको कंप्लीट करना है। हम टाइम वेस्ट किए बगैर अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है जी व्हाट आर द कंपोनेंट्स, डिवीजन, स्कोप या फिर ब्रांचेस ऑफ द बिज़नेस। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि बिज़नेस बेसिकली क्या होता है। स्टूडेंट, बिज़नेस जो है वर्ड निकला है बिजीनेस से, यानी अगर आप बिज़ी रहते हैं, मसरूफ़ रहते हैं, तो उसको हम कहते हैं वो आपका क्या है, बिज़नेस है। ठीक है। तो बिज़नेस ये नहीं होता कि एक दफ़ा अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल किसी से कोई चीज़ एक्सचेंज कर लिया तो आपने कारोबार कर लिया, तो दिस इज़ नॉट द बिज़नेस, बल्कि ये होता है कि आप वो एक रेगुलर ट्रांजैक्शन करते रहें। बिज़नेस के बारे में थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। वो ये कहता है कि 3 चीज़ें इसके अंदर होती हैं जो इसके मेन पॉइंट्स हैं। लीगल होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव एंड रिस्क। लीगल से मुराद ये है कि आपका बिज़नेस जो है वो उसमें मतलब कि कानूनी तौर पे उसके ऊपर किसी भी किस्म की कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। मतलब कि जो ख़रीदने वाला और जो बेचने वाला है उन दोनों की रजामंदी ज़रूरी है, लेकिन ये नहीं है कि दोनों की रजामंदी आ गई है बीच में तो आप जनाब इल्लीगल कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, जैसे नारकोटिक्स होती हैं जिसको कानूनी तौर पे नहीं मतलब कि अलाउ किया जाता है। दूसरा ये कि प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। आपका जो भी कारोबार है उसके अंदर आप हमेशा अपना मोटिव जो है वो प्रॉफिट के बराबर रखें। अगर आप प्रॉफिट मोटिव नहीं रखते तो वो फिर कारोबार नहीं होगा, बल्कि एक खैराती इदारा बन जाएगा, जिसको हम फाउंडेशंस के नाम से पहचानते हैं, वेलफेयर जो आपकी फाउंडेशंस होती हैं। थर्ड वन इज़ द बिज़नेस के अंदर हमेशा रिस्क एलिमेंट होता है जी। जब तक आपके बिज़नेस पे रिस्क नहीं होगा तब तक आप ग्रो नहीं कर सकते। तो रिमेंबर, बिज़नेस जो है वो एक रिस्की एलिमेंट होता है जिसमें आप डिफरेंट किस्म के डिफ़िकल्टीज़ फेस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द, वो कहते हैं ब्रांचेस या स्कोप या डिवीजन कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं जी बिज़नेस के। तो बिज़नेस की जो है उसकी ब्रांचेस को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक ब्रांच का नाम है इंडस्ट्री और दूसरी ब्रांच का नाम है यहाँ पे कॉमर्स। सबसे पहले जो है इंडस्ट्री, सनतकारी को कहते हैं। मतलब इंडस्ट्री ये वो वाला बिज़नेस होता है जिसका ताल्लुक चीज़ों की प्रोडक्शंस के साथ होता है, यानी आप चीज़ें बना रहे होते हैं वहाँ पे, जैसा कि रॉ मटेरियल होता है कन्वर्टेड इनटू गुड्स एंड सर्विसेज, फिर फिनिश गुड्स आ जाती हैं उसमें। अब आपकी इंडस्ट्री जो है फर्दर मज़ीद 2 हिस्सों में डिवाइड की गई है, जिसमें एक तो आपकी प्राइमरी इंडस्ट्री और दूसरी आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्री है। अब आपकी प्राइमरी इंडस्ट्री को भी मज़ीद 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है, एक एक्सट्रैक्टिव है और दूसरा जेनेटिक्स। इसी तरह सेकेंडरी इंडस्ट्री को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया, एक का नाम है कंस्ट्रक्शंस, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। लेट्स डिस्कस अबाउट द प्राइमरी इंडस्ट्री। व्हाट डू यू मीन बाय द प्राइमरी इंडस्ट्री? तो प्राइमरी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री होती है जहाँ पे चीज़ों के एक्सट्रक्शंस के साथ उसका ताल्लुक होता है। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल है, ठीक है, मतलब कि उसको प्राइमरी इंडस्ट्री को मज़ीद उसने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है नीचे। बुनियादी तौर पे जो इंडस्ट्री होती है जिसमें रॉ मटेरियल्स वगैरह के साथ हम डील कर रहे होते हैं। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है जी, इसके अंदर आ रहा है। अब ये देखें, ये वो वाली इंडस्ट्री है जहाँ पे मतलब कि आप एग्रीकल्चर का काम कर रहे होते हैं, कानकुनी का काम करते हैं, यानी ज़मीन के अंदर खुदाई वगैरह करके उसमें से कुछ चीज़ें निकाल रहे होते हैं और सेल आउट करते हैं। ये भी एक बिज़नेस होता है। फिर दूसरी इसकी इंडस्ट्री की टाइप आती है जी प्राइमरी के अंदर, जिसको आप जेनेटिक्स इंडस्ट्री कहते हैं। जेनेटिक्स इंडस्ट्री वो वाली इंडस्ट्री होती है जिनका ताल्लुक जो है वो एनिमल्स के साथ होता है, प्लांट्स के साथ होता है, यानी जैसे पोल्ट्री फार्म वगैरह, मुर्गा वगैरह आपको मिल जाता है, मछली के फार्म है, मछलियाँ वगैरह आपको मिल जाती हैं मार्केट में, यानी जेनेटिकली, जेनेटिक्स मतलब जो प्रोडक्शंस होती हैं ना, उसके साथ इस इंडस्ट्री का ताल्लुक होता है। उसके बाद वो ये कहते हैं कि सेकेंडरी इंडस्ट्री आती है जी। सेकेंडरी इंडस्ट्री वो वाली इंडस्ट्री है
मतलब जिसमें आपके पास चीज़ें मौजूद होती हैं पार्ट्स की शक्ल में, आप उसको क्या करते हैं, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके मार्केट में सेल करते हैं। अब जनाब सेकेंडरी इंडस्ट्री में अंदर फर्दर मज़ीद कैटेगरीज हैं। सबसे पहले इसमें आता है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री वो वाली इंडस्ट्रीज़ है जिसका तल्लुक कंस्ट्रक्शन के साथ होता है, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, रोड्स एंड ब्रिजेस ETC। सबसे पहले इसमें आता है जी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ये वो वाली इंडस्ट्री है जो रॉ मटेरियल को या फिनिश गुड्स को कन्वर्ट करती है, यानी उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल मिल्स है, शुगर मिल्स है, एटसेट्रा। यानी कि इसमें आपके पास जो भी मटेरियल आता है, आप क्या करते हैं जी, उससे चीनी बनाते हैं, उससे कपड़ा वगैरह बना रहे होते हैं। थर्ड वन इज़ द सर्विसेज इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं। ये वो वाली इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स की सर्विसेज होती हैं, लॉयर्स की होती हैं एंड टीचर्स की होती हैं। अब याद रहे कि सर्विसेज भी जो है ये इंडस्ट्री के अंदर इंक्लूड है, ठीक है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि सर इंडस्ट्री उस चीज़ को कहते हैं जहाँ पे चीज़ें रॉ मटेरियल की शक्ल में होती हैं, उसको आप कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स में लेकर आते हैं। तो ये इंडस्ट्री कैसे इसमें इंक्लूड है, ये जो डॉक्टर्स की होती हैं, तो भाई ये भी एक किस्म की इंडस्ट्री होती है जिसको अक्सर आप सुनते हैं ना जी, फिल्म इंडस्ट्री है, तो उसमें फ़िल्म बनाई जाती है। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि सर्विसेज अकॉर्डिंग जो भी लेवल होता है उसके अकॉर्डिंग दी जाती हैं। मतलब कि जितना आप गुड़ डालते हो, जितना आप पैसा ज़्यादा लगाते हो, उतना अच्छा आपको वकील मिलता है, डॉक्टर भी मिलते हैं और टीचर्स भी मिलते हैं। खैर, थोड़ा सा मूव आगे करते हैं जी बिज़नेस की दूसरी ब्रांच के बारे में, जिसका नाम है कॉमर्स। कॉमर्स कहते हैं मतलब ऐसी ब्रांच को जिसमें चीज़ें जो हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती हैं, सेल होती हैं और फाइनल कस्टमर्स तक पहुंचती हैं। कॉमर्स को मज़ीद दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक ट्रेड है, दूसरा एड टू ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है जी तजारत, एड टू ट्रेड का मतलब होता है सारी की सारी वो चीज़ें जो तजारत में आपके लिए हेल्पफुल साबित होती हैं। ये एड्स का मतलब समझना ज़रूरी है। ये एड्स का मतलब ये है, ये वो वाली चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं जो कोई भी काम करने में आपके लिए हेल्पफुल साबित हैं। अब यहाँ पे एड्स टू ट्रेड लिखा हुआ है, मतलब कि तजारत करने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ती है जो कि आपके लिए हेल्पफुल साबित होती हैं, उसको आप कहते हैं एड्स, ठीक है। एक एड्स दूसरा होता है जो बीमारी होती है, तो वो नहीं आपने इसको कंसीडर करना, ये एड्स हैं। खैर आगे हम चलते हैं। यहाँ पे वो ये कहता है कि ट्रेड को दो हिस्सों में मज़ीद डिवाइड किया गया है, एक आपकी होम ट्रेड है और दूसरी आपकी फॉरेन ट्रेड है। होम ट्रेड जैसे आप घर के अंदर ट्रेड करते हैं, अपने मुल्क के अंदर कर रहे होते हैं, इसमें होल सेलर्स आ जाते हैं, रिटेलर्स आ जाते हैं। होल सेलर ये वो शख्स होता है जो बल्क में चीज़ें अपने पास रखता है और ये बंदा रिटेलर को सेल कर रहा होता है, और रिटेलर ये वो शख्स होता है जो चीज़ें होल सेलर से ख़रीदता है सस्ते दामों और फिर फाइनल कंज्यूमर तक उसको सेल करता है। फॉरेन ट्रेड कहते हैं जी बैनुल अक़वामी तजारत को, जिसमें चीज़ें जो हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क में मंगवाई भी जाती हैं और भिजवाई भी जाती हैं। एक इसमें आता है इम्पोर्ट और दूसरा एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट से मुराद ये है कि बाहर से जब आप चीज़ें मंगवाते हैं अपने मुल्क में, एंड एक्सपोर्ट कहते हैं उस चीज़ को जब चीज़ें आप अपने मुल्क से दूसरे मुल्क में भिजवा रहे होते हैं। अब ये ट्रेड्स के बारे में ये सारी वो चीज़ें स्टूडेंट्स लिखी हुई हैं जो मैंने अभी आपके सामने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, आप एक दफ़ा इसको पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही थी एड्स टू ट्रेड, सर कौन से होते हैं एड्स टू ट्रेड? जैसे बैंक है, ट्रांसपोर्टेशन है, इंश्योरेंस है, एजेंट्स हैं, एडवर्टाइजिंग, कम्युनिकेशन, ये वो सारे के सारे एड्स हैं जो तजारत के लिए हेल्पफुल साबित होते हैं, ठीक है। जैसे बैंक कैसे हेल्पफुल साबित होता है? बैंक में आपको जनाब लोन मिल सकता है, यानी कि आप लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले सकते हैं बैंक से, उसको आसान एक साथ में वापस कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन है जी, ये भी फॉर्म्स होती हैं जो कि गाड़ियाँ वगैरह आपको प्रोवाइड करती हैं, यानी ट्रांसपोर्टेशन मीन्स आपको ये देते हैं जो कि आपकी चीज़ें ट्रांसफ़र में आपके लिए हेल्पफुल साबित होती हैं। फॉर एग्जांपल एयर, रोड्स, रेल, सीट्स, ETC। थर्ड वन इज़ द इंश्योरेंस है जी। इंश्योरेंस वो ये कहता है कि ये इंश्योरेंस फॉर एग्जांपल ये रिस्क को कम करने के लिए लोग एक किस्म की सर्विसेज देते हैं कंपनी से कि अगर नुकसान होता है तो नुकसान की शक्ल में ये आपका लॉस पूरा हो जाए। फॉर एग्जांपल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, फायर एंड थेफ्ट इंश्योरेंस है। उसके बाद एजेंट्स हैं जी। एजेंट्स ये वो लोग होते हैं जो चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह मैनेज करते हैं, भिजवाते हैं, सेल करवाते हैं, बायर्स एंड सेलर्स का आपस में एक लिंक क्रिएट करते हैं और उस बदले आपसे फ़ीस कुछ चार्ज करते हैं। एडवर्टीज़मेंट ये एक वो ज़रिया है जो लोगों तक आपका पैगाम भिजवाने का एक तरीक़ेकार, एक ज़रिया है। मतलब आप TV पे कमर्शियल एड्स देखते हैं, न्यूज़पेपर, रेडियो वगैरह। उसके बाद कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन बेसिकली मवासलात के साथ इसका ताल्लुक़ होता है, लेकिन लाजमी बात नहीं कि मवासलात के साथ इसका ताल्लुक़ हो। अपनी बात को दूसरे बंदे तक कन्वे करना भी कम्युनिकेशन के सेंस में आ जाता है।
अब कम्युनिकेशन के अंदर जो मीन्स आप यूज़ करते हैं उसमें इंटरनेट आ जाता है, टेलीफोन है, पोस्ट ऑफिस हैं, ETC। उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ द क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होता है, जिसको हम अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज का ये हमारा क्वेश्चन था। मैं कोशिश करूँगा कि इसकी PDF जो हैं वो मैं शेयर कर दूँ, अपनी वीडियो के लिंक में दे दूँ, ताकि आप उसको क्लिक करके वहाँ से डाउनलोड कर लें। सो इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के अंदर आज हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा, जिसका नाम था व्हाट आर द कंपोनेंट्स, डिवीजन, स्कोप एंड ब्रांचेस ऑफ द बिजनेस। अब इसके साथ साथ हमने ये देखा कि बिज़नेस की 2 ब्रांचेस हैं, फिर हर ब्रांच की हमने एक्सप्लेनेशन देखी है। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का ये टॉपिक जो है वो समझ में आ गया होगा। मज़ीद किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप जो है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस के ऊपर ईमेल कर सकते हैं और व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू गिव यू इंस्टेंट रिप्लाई। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने के लिए, देखने के लिए दूसरी वीडियो देखें जी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।